भी मेरी तरह चाय के शौकीन होंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या दिन में तकरीबन 1 से 3 कप पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब चाय के नुकसानात क्या हैं जिस्म पर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और चाय, जो काली चाय की बात हो रही है, वो आपका करती क्या है और उसको बनाना किस तरह चाहिए, कौन सी मिकदार किस चीज़ की डालनी चाहिए, उसके बारे में, ताकि सेहत पर आपके उसके मुज़र असरात कम से कम हो। काली चाय जो है, अगर आप इसमें अदरक, दारचीनी, इलायची वगैरह डालते हैं तो ये सारे मिलके एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस में देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हमारे जिस्म में कुछ फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं। ठीक है, वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ असरअंदाज हो के उन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़राब करते हैं, मार देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अदरक, इलायची और दारचीनी, ये चाय में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट होगा इनका। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को बूस्ट करते हैं, आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को वो ताकत और तक़वियत बख्शते हैं कि आप इन्फेक्शन से लड़ने के आपका जिस्म काबिल हो जाता है। तीसरा, इसमें कैफ़ीन होती है और थियोफाइलिन होती है। कैफ़ीन और थियोफाइलिन क्या करती है, थियोफाइलिन जो है वो आपको अगर कोई सांस की दुश्वारी हो रही हो तो उसमें हम एज अ मेडिसन यूज़ कर रहे होते हैं थियोफाइलिन को। तो थियोफाइलिन हमारे जो सांस के छोटे छोटी नालियाँ हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, उन्हें जाके खोल देती है। जब खोलती है तो सांस की दुश्वारी में अफाका होता है। और कैफ़ीन क्या करती है, आपको अलर्ट और एक्टिव रखती है। इसी तरह ही अगर आप ये कैफ़ीन ज़्यादा मिकदार में ले लें, चाय में भी होती है, कॉफ़ी में भी होती है, तो उससे क्या होता है, उसको आपके बेख्वाबीदगी जो है वो होती है, नींद कम आती है और आप एक्टिव और अलर्ट रहते हैं। मगर अगर आप ये ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो आपको नींद के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकती है काली चीनी, आपके दांतों को ऊपर उसके स्टेन्स आ सकते हैं। जिस तरह सिगरेट पीने वालों के दांतों के ऊपर निकोटीन स्टेन्स होते हैं, इसी तरह चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों लोगों के दांतों पर टी स्टेन और कॉफ़ी स्टेन्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या सकते हैं कि आप चाय या कॉफ़ी को स्ट्रॉ से पी सकते हैं। हमारे इधर मुआशरे में इतना कोई आम है नहीं स्ट्रॉ से पीना, तो मुज़िका खेस लगेगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाय की इतनी एडिक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, डीकैफिनेटेड टी, जिनमें कैफ़ीन की मिकदार कम की जाती है, प्रोसेस करके मुख्तलिफ मराहिल से चाय गुज़रती है और उसमें कैफ़ीन को निकाल लिया जाता है, ताकि आपका चाय का नशा भी पूरा हो, आपकी जो आदत बनी हुई है चाय की वो भी पूरी हो और आपकी सेहत पर मुज़र नुकसानात भी कम से कम हों। हर्बल टी का इस्तेमाल करें इसके साथ साथ। और तीसरी चीज़, हम चाय में चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चीनी क्या करती है, मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ है। आपको पता है, जो प्रोसेस्ड फूड होती है, जो वाइट शुगर होती है, और हमारी जो दिन की उसकी आई थिंक गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 30 से 40 ग्राम हम वो ले सकते हैं और वो 2 चम्मच बनते हैं। 2 चम्मच तो हम एक टाइम चाय में पीते हैं। अगर आप बिना चीनी के चाय पीना चाहें तो उसका वो एक तो बद जायका हो जाती है, आपको पता है। तो चीनी का कम से कम इस्तेमाल करना भी चाय में आपकी सेहत के लिए मौजू है। उम्मीद है कि चाय पीने वाले हजरात जो मेरी तरह चाय ज़्यादा पीते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और चाय पीने के बाद कुली कर लें या ब्रश कर लें, ताकि आपके दांतों पर स्टेन ना हो। तो ये वीडियो अगर आपको फ़ायदेमंद और मालूमाती लगी है तो आगे लोगों तक लाजमी पहुंचाएं। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।